जवान हो, कुछ तो समाई करो। ये बच्चा नहीं, जान की प्यारा, समझ कहां से मुझे घेरा। किया है गुनाह, मैं गुनहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकल पड़ा इस कदर म्यान से, मैं हूँ खूब वाकिफ तेरी शान से। ये कहता है कि तुम अपनी जस्तजू जरा करी से मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डालोगे मुंह में बतासा नहीं। खैर तुझे अभी बताता और मजा सब किसी का अभी चुकाता हूँ। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, तुम्हें भी आज हुआ कुछ खफान है। वह देखो अभी भी दांत दिखला रहा है और शरारत से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। मैं कहने से मेरे नरम हो गया, आपको भी लगता है बरम हो गया। खूब, इसी का नाम नरमी है, जो बातों ही बातों में उड़ा रहा है और मेरी नकलें कर कर मुझे चिढ़ा रहा है। सामने से चला जा, वरना कच्चे को चबा जाऊंगा। तू मुझे दिखाई मत दे, भला तेरी बुलाई इसी में है, तेरी आवाज मुझे सुनाई तक ना दे। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही नजर नहीं आऊंगा। भाग जा, वरना पूरी तुरंत मनाऊंगा। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, कानों में उंगलियां दे ले, तेरे लिए चारों ओर सुनसान है। तू बड़ा शरीर है, आदमियों की तरह बात कर, वरना मेरे हाथ में भी तीर है। ओ बच्चेवान बेबक्षता, अभी देखता हूँ तेरा तीर कमान। महाराज, आप इसकी बातों पर ना जाएं, वो जरा मेरी बात पर जब फरमाएं। भाई साहब, बस अब सहन की अवधि हो चुकी है। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने प्रथा ही महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया और आपकी नरमी ने इसका हौसला इस कदर बढ़ा दिया। मगर अब मुझे अवश्य तलवार संभालनी पड़ेगी और इसके दिमाग की हवा निकालनी पड़ेगी। आप बड़ी खुशी से शस्त्र संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। अरे ओ कंपक, तेरे सर में ये क्या हवा समाई है? मालूम होता है तेरी मौत तुझको मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े सूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और मेरी ताकत को छोटा बड़ा जानते हैं। बहुत से क्षत्रिय मेरे हाथों मारे गए और मौत के घाट उतारे गए। जब ऐसे ऐसे योद्धा मेरे मुकाबले की ताल ना लगा सके और मेरे सामने गर्दन तक ना हिला सके, तो तुझ जैसे बच्चे कच्चे की क्या बरसात है, बल्कि ये तो मेरे लिए एक तुच्छ सी बात है। अभी जरा सा परसाई ला दूं तो तेरे जैसे लाखों को भूमि पर सुना दूं, मगर वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, इसीलिए मुझे तेरी जान लेना मंजूर नहीं। मगर मेरे गुरु का धनुष जिसने तोड़ा है उसे कद भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसे भी धनुष की नहीं पीठ से तोड़ूंगा। अगर तू भी शरारत से बाज नहीं आएगा तो कद भी जीवित ना जाने पाएगा। सी बत्तियां किसी और को दिखाओ और किसी बुजुर्ग के आगे अपनी शेखी जिताओ। मेरे सामने तेरी शेखी नहीं चलेगी और इस पानी में तेरी दाल नहीं गलेगी। वास्तव में आज तक तेरा किसी शस्त्री से वास्ता नहीं पड़ा और कोई ऐसा बुजुर्ग होगा जो तेरे सामने नहीं अड़ा, इसलिए तेरा हौसला इतना बढ़ गया और जो मामूली सा दिमाग आसमान पर चढ़ गया, जिस पर भाई साहब की नरमी ने काम और भी बिगाड़ दिया और फिजूल सारी कर करके तुझे फाड़ दिया। अगर पहले मुनासिब भाव करते और योग्य अदर भाव करते तो तुम ये सारी
जब जवानी भूल जाते और तत्काली तेरे हाथ पांव भूल जाते। अरे तू शौक शरारती मुंह और तू इतनी जवान चलाने लगा, मेरी इज्जत को खाक में मिलाने लगा। वही बात हुई, रंज की जस्त जू होने लगी, आज से तुमसे तू होने लगी। खबरदार, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। अब तेरे मरने के बिल्कुल कलाम नहीं। अगर एक ही बार में हड्डियां चूरमा ना बना दूं तो मैं भी पछूरा नहीं। महाराज, जबकि आपको इसके गुनाहगार होने से खुद इनकार है, तो आप दोनों की तकरार बिल्कुल फिजूल है। मेरा क्या ख्याल है, ये खुद मौत का तरफदार है। लक्ष्मण, तुम इनको अधिक ना सताओ, जरा इधर आ जाओ। महाराज, जरा गुच्छे को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। पहले इसको मेरी आंखों से सामने से दूर करो और फौरन यहाँ से कबूल करो। इसका इलाज तो मैं पहले बता चुका हूँ। देखो, वो फिर बोलता है और नाक रस में बिस्कोलता है। अब ये बिल्कुल नहीं बोलेगा। कहिए, क्या आ गया है? क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है? बेशक, जो सजा दे वो मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि ये धनुष आपने ही उठाया है। तो आपने मेरे जोर को कब आजमाया है? लीजिए महाराज, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर कमाल कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया। बस महाराज, उतार लीजिए। महाराज, मेरा इत्मीनान हो गया। परंतु मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। महाराज, आपका कैसा इत्मीनान? जब हमारा तीर कमान पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता है। महाराज, तुम्हें किसकी जान लेगा? आपकी और किसकी? नहीं नहीं महाराज, क्या समझा करना, मैं मर जाऊंगा। महाराज, ये तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, मगर घबराओ नहीं, दूसरा कदम भी नहीं चलाऊंगा। नहीं महाराज, ऐसा ना करना, मैं मर जाऊंगा। क्या एक ही तीर से जान निकल जाएगी? वाह, जान निकलने की अच्छी गई, आधी जान तो मुझ में अभी नहीं गई। मिशन जी हो चुके, जरा पर्चा तो उठाओ, कुछ तो अपनी वीरता के जोर दिखाओ। लक्ष्मण जी, मुझे किसी तरह क्षमा दिलाओ और मेरे प्राण बचाओ। तुम तो जनाब चलते थे। लक्ष्मण जी, मूर्खतावश मेरी जीवा से ये शब्द निकलते थे। मुझसे क्या कहते हो? मैं तो आपकी नजरों से दूर हूँ, इसलिए किसी भी किस्म की सिफारिश करने के लिए मजबूर हूँ। मेरा जो बोलना है वह आपके मुख से रस में विष घोलना है। भ्राता जी से आपकी बात है, इसलिए अब मामला उन्हीं के हाथ है। भ्राता जी, देखते क्या हो, छोड़ दो फिर। महाराज, मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए और मुझ पर एहसान कीजिए। तुम्हें तो अपनी बात की शर्म नहीं,
परंतु शरण में आए हुए शत्रु पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। इस शर्त पर छोड़ता हूँ कि कदापि हथियार नहीं उठाओगे और किसी भी क्षत्रिय के सामने नहीं जाओगे। महाराज, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ, आगे से कभी शस्त्र नहीं चलाऊंगा और इसी वक्त विंध्याचल पर्वत पे चला जाऊंगा। अपनी सारी जिंदगी ईश्वर ध्यान में गुजारूंगा और अपने सर से सारे पाप उतारूंगा। अच्छा, जाइए फिर। भोजन करके जाना। लक्ष्मण, कहीं तो इस चंचलता को छुपा लिया करो। बस दया रखिए, यही सब पूछा है कि जान बची, अभी पहली ही रोटी नहीं बची। अब अगली बार आऊंगा, ऐसे फुलके खाऊंगा कि अपनी जान भी दे जाऊंगा। ओम श्री राम।